छात्र। मेरा नाम रोहिना तबस्सुम है। मैं हिंदी अध्यापिका हूँ। छात्र, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जयंती यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है आज। तो और छात्र, हम गांधी जयंती के अलावा इस दिन को अहिंसात्मक दिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो छात्र, आज हम इस कक्षा के भीतर भाषा का महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा छात्र, आप अपनी भावना को कैसे व्यक्त करोगे? अब जो भी आपको चाहिए तो अपनी माँ के पास कैसे बताओगे? किस रूप में बताओगे, यानी किस माध्यम से बताओगे? छात्र, ऐसे ही हमें अपनी भावनाओं को दूसरों के पास सुनाने के लिए या बोलने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा की आवश्यकता, अति आवश्यकता है। तो भाषा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा क्या है? छात्र, आज हम भाषा के बारे में जानकारी जो प्राप्त कर रहे हैं, भाषा यानी भाष धातु से बना हुआ है यह शब्द। और भाष धातु जो है संस्कृत भाषा से बना हुआ है शब्द भाष। और भाष शब्द का अर्थ क्या है? बोलना। भाष शब्द का अर्थ क्या है छात्र? बोलना होता है। बोलना यानी अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों के पास व्यक्त करना। और उसके पश्चात हम भाषा से जो है हमारी हिंदी भाषा के लिए बात करते हैं। भाषा के बारे में तो हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। भाषा यानी अपने विचारों को दूसरों के पास व्यक्त करना होता है। और भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है। जो भाष धातु संस्कृत भाषा से बना हुआ धातु है भाष। तो अच्छा, तो छात्र, आज हम हिंदी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा जो है भारत देश में कई सदियों साल से पुरानी विकास हुई भाषा है। पुरानी सदियों से विकास हुई भाषा है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात है। विश्व में प्रसिद्ध अत्यधिक उपयोग होने वाली भाषा है हमारी हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा यानी इसका नाम हिंदी कैसे पड़ा, यानी इसका नाम हिंदी कैसे पड़ा? इसको हमारे इस भाषा को जो है पहले सिंधु नाम से बुलाया करते थे। सिंधु नाम से हम इसको जाना करते थे। सिंधु यानी नदी का नाम है। क्या है? सिंधु यानी नदी। भारत देश में हमने कई नदियां, प्रमुख नदियां देखे हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, अनेक नदियां हैं। उनमें एक नदी है सिंधु। यह शब्द भी संस्कृत भाषा से ही बना हुआ है। और यह जो सिंधु है नदी है। जब हमारे देश को विदेशी लोगों का आगमन हुआ, उनके उच्चारण में यानी सिंधु क्या बना? हिंदी बना। सिंधु क्या बना? हिंदू बना। सिंधी जो था वह हिंदू बन गया। ऐसे ही छात्र, हमारी हिंदी भाषा का महत्व हम इसे देख सकते हैं और हिंदी बना है। छात्र, इसके पश्चात हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा कैसे, विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की विशेषता इस प्रकार है। हिंदी भाषा जो है सीखने में सरल है। कैसी है? सरल है। हिंदी भाषा जो है सीखने में सरल है और बोलने में भी सरल है। सीखने और बोलने में भी सरल भाषा है। तो छात्र, हमारी हिंदी भाषा जो है इसमें एक और विशेषता भी है, जो कि संज्ञा वस्तुओं को, यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को लिंग धारण करती है। यानी संज्ञा शब्दों का
लिंग धारण भी करती है, निर्धारण भी करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यह शब्द जो है किताब, क्या है यहाँ किताब है, निर्धारण करती है ये किताब। किताब जो होती है बुक, आप जिसको कहते हैं किताब बुक बोलते हो, यह शब्द यह है निर्जीव वस्तु है, जिसको जीव नहीं होता है, यह निर्जीव वस्तु है। मगर इसको हमने लिंग यानी स्त्रीलिंग के रूप में इसको लिंग धारण निर्धारण किया है। इसको हम स्त्रीलिंग के रूप में लिंग निर्धारण किया हुआ है हिंदी भाषा के अंतर्गत। छात्र इसी प्रकार हिंदी भाषा जो है भारत देश में यानी अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने जो थे वे हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। कैसे? यानी अधिक लोग इसका प्रयोग भी करते थे। अभी हम भी तृतीय भाषा के रूप में इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही हिंदी भाषा जो है जनमानस में अत्यधिक लोगों में बसी हुई है, अत्यधिक लोगों इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे देश में ना कि विदेशी लोग भी इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसको कैसी भाषा कहा? जनमानस की भाषा के रूप में कहा। छात्र दूसरा देखते हैं भाषा का विकास। भाषा का विकास तो भारत देश में कई सदियों पहले ही हो चुका था और तत्पश्चात हम इस भाषा को देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए किस किस ने योगदान दिया है। पहले जो थे साहित्यकारों का हम नाम लेते हैं। पहले साहित्यकारों का नाम, पहले जो थे साहित्यकारों का नाम लेते हैं। साहित्यकार जो थे इनके विशेष योगदान है इस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए इनका विशेष योगदान है। जैसे कि खंड काव्य रचना करते हैं, कृतियां रचना करते हैं, साहित्य रचना करते हैं, जैसे कि कविता, तो गद्य के रूप में, पद्य के रूप में सभी प्रकार के इन्होंने साहित्य की रचना करके हिंदी भाषा का विकास भी किया है और समृद्धि भी किया है। जैसे साहित्यकार कौन कौन होंगे? अनेकार साहित्यकार हैं जिनके अब हम जैसे कि कुछ साहित्यकारों के नाम बताते जाओगे, जैसे कि रामधारी नरसिम्हा दिनकर जी और मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, कबीरदास, कनकदास और आदि लोग जो है इन साहित्यकारों ने अपनी योगदान दिया हुआ है हिंदी भाषा के विकास और समृद्धि के लिए। छात्र और तत्पश्चात हमारे भारत देश में जो है हिंदी भाषा का एक विशेष स्थान था, जैसे कि विशेष स्थान है जिसको हम राजभाषा के रूप में इसको मानक दिया हुआ शब्द है, मानक रूप में इसको स्वीकारा है। जैसे जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1947 को इसको मानक रूप मिला और हमारे संविधान में जैसे इसको राजभाषा भी कहा गया है। और हम 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस के रूप में हिंदी भाषा के इस मानक रूप के दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। और छात्र हिंदी जो है सीखने में सरल है और बोलने में भी सरल है और हिंदी भाषा में विशेष रूप से निर्जीव वस्तुओं का लिंग भी धारण कर सकते हैं, लिंग भी निर्धारण कर सकते हैं। तत्पश्चात हिंदी भाषा जो है अनेक साहित्यकारों ने योगदान दिया हुआ है और इसके विकास और अभिवृद्धि जो है कई सदियों साल से ही हो चुकी है भारत देश में। और हम देख सकते हैं कि सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत जो भाषा है, हिंदी सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत भाषा को ही लेते हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हिंदी भाषा लिखने में और सीखने में सब सरल और शैली होती है
और हिंदी भाषा के तत्पश्चात हमें किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए छात्र? आप सभी जो पहली कक्षा में सीखते हो क्या सीखते हो? वर्ण सीखते हो। क्या सीखते हो? वर्ण। वर्ण यानी ध्वनि। मनुष्य जब अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते समय जो भी ध्वनियां अपने मुंह से निकालता है, यानी जैसे कि माँ या त या ता या पा, अनेक स्वरों को अपनी ध्वनि को मुंह से निकालता जाता है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वह जो अपने मुंह से निकाला हुआ स्वर जो होता है उसको उन्हें एक एक चिन्ह देता गया, जो कि वह चिन्ह वर्ण में बदला गया। जो चिन्ह था वह वर्ण बनता गया। इन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। छात्र, हम वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, तो छात्र हम इस कक्षा के भीतर क्या कुछ जानकारी भी प्राप्त किए, जैसे कि भाषा। भाषा शब्द जो है भाष, यानी भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना हुआ शब्द है। भाषा शब्द जो है किससे बना है? भाष, यानी कौन से भाषा से आया है? संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत भाषा से आया हुआ है भाष शब्द। दूसरा होता है हम हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो हमने देखा, सिंधी को हिंदी बंगी विदेशी लोगों में जो है स के साकार को लेकर वे हकार के रूप में उच्चारित करते गए, तो हमारी भाषा जो बन गई हिंदी भाषा बन गई। हिंदी भाषा की विशेषता इस प्रकार है। हिंदी भाषा सीखने में सरल है और बोलने में भी सरल है, सीखने में भी सरल है। और इस भाषा के भीतर निर्जीव वस्तुओं को भी, निर्जीव संज्ञा शब्दों को भी लिंग निर्धारण किया भी जाता है। और तत्पश्चात भाषा का विकास हमारे देश में कई सदियों साल पुराना ही हो चुका था। और हम भाषा का मानक रूप हम कब मिला? हिंदी भाषा के लिए मानक रूप कब मिला? मानक रूप कब मिला हिंदी भाषा को? 14 सितंबर को मिला। 14 सितंबर जब हमारा देश आजाद हुआ, जब 1947 में हिंदी भाषा को 14 सितंबर के दिन मानक रूप मिला है, राजभाषा के रूप में मिला। तत्पश्चात हम देखते हैं भाषा का विकास। भाषा के विकास के बाद, भाषा के मानक रूप के बाद हम आते हैं वर्ण। वर्ण यानी मनुष्य जो है अपने मुंह से निकले हुए वर्ण यानी स्वर होते हैं, उसको एक एक संकेत देता गया, जैसे कि म और ट क। इन संकेतों के समूह को वर्णमाला भी कहा। इन संकेतों के वर्णों के समूह को क्या कहा? वर्णमाला भी कहा। और छात्र, आज हम इस कक्षा में मैंने भाषा के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त किए हुए हैं, और अगली कक्षा में हम वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।